राम राम मंडली, नमस्कार, केम छो, सलाम। तो दोस्तों, आज का ये व्लॉग जो है, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग बाहर देश जाना चाहते हैं, जो लोग बाहर देश जाने का सपना देख रहे हैं, जो लोग जॉब करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, पैसे कमाने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं। अब बात आती है कि जब हम जैसे मैं मेरी बात करूँ, मैं एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और मैंने भी आज से 15 साल पहले मैंने एक सपना देखा था कि यार मुझे भी बाहर देश जाना है, मुझे भी घूमना है, मुझे भी दुनिया देखनी है। क्योंकि जो चीज़ होती है ना, जहाँ हम हैं वहाँ पे तो हमें रहना ही है, वहाँ पे तो हमारा परिवार है ही, हमारे दोस्त है, यार है, कॉलीग्स है, सब हमारा लाइफ सेटल है। बट लेकिन कभी हमारी इच्छा होती है कि नहीं यार, बाहर जाके हम थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और दुनिया देख सकते हैं, है ना। ये सपना होता है, मेरा भी था, मेरा भी है और अभी भी मुझे घूमना है, मुझे और बहुत सारी चीज़ें और एक्सप्लोर करनी है, बाहर देश जाना है, घूमना है, बाहर देश के कल्चर देखने। मतलब कल्चर इतना बड़ा चीज़ है कि उसको समझना एक दिन की बात नहीं है। जैसे हम हमारे कल्चर की बात कर ले, अगर हमारे कल्चर की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा रिच कल्चर जो है वो भारत का है। खाने में, खास करके खाने में हमारे देश की इतनी चर्चा होती है क्योंकि मैं बाहर देश बहुत घुमा हूँ, लोगों को बहुत पसंद है हमारे यहाँ का खाना। और मेरे कुछ दोस्त भी आए थे जो बाहर देश से आए थे, वो वीडियो में मैं अभी आने वाले ब्लॉग्स में डालने वाला हूँ कि उन्हें भी यहाँ कैसा माहौल लगा, यहाँ का खाना कैसा लगा, यहाँ पे आके उनको लगा कैसे, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आज का टॉपिक दूसरा है। आज का टॉपिक ये है कि जो लोग बाहर देश जाने का सोच रहे हैं, जो लोग बाहर देश जाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें जो है मैं अभी आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आप अपनी समस्याएं को सॉल्व करना है, बाहर जाके ही सॉल्व हो जाएगी। बाहर जॉब मिल जाएगा तो मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि बाहर अच्छा जॉब मिलता है, अच्छी लाइफ है, अच्छा बैलेंस है, वर्क बैलेंस है, स्ट्रेस बैलेंस है, मनी मतलब फाइनेंस बैलेंस है। हम अगर बाहर जाते हैं तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। और कई बार जब हम एजेंट और एजेंसी से बात करते हैं, वो भी लोग हमें बोलते हैं कि आपको बाहर जाने के बाद 2 लाख रुपए सैलरी मिलेगा, वहाँ पे रहना खाना, वहाँ पे अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें एक जो हमारे सपने हैं उनको थोड़ी राह दिखाती है, उनको थोड़ा हमें समझने का मतलब पूरा करने का एक मौका भी देने का प्रयास करती है। अब इसी मौके की तलाश में जब हम बाहर निकलते हैं, जब हम बाहर निकल के लोगों से बात करते हैं, एजेंट हो गया, एजेंसी हो गया, तो जब आप उनसे बात करते हैं, जैसे उनसे बात करने से पहले और एक इंसान से आप बात करते हैं, वो इंसान है जो आपके सर्कल में आपका दोस्त हो सकता है, कॉलीग हो सकता है आपका, या फिर आपका कोई रिश्तेदार। तो मान लीजिए उनमें से अगर कोई बाहर देश गया है तो हमारी उम्मीदें कैसे बढ़ जाती है, अरे ये तो बाहर गया, अभी तो मेरा भी नंबर लग जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है कि जो इंसान आपको यहाँ रह के, अभी आप मुंबई में, सॉरी मैं मुंबई में नहीं हूँ, मैं अभी गुजरात में हूँ, मान लीजिए मैं अभी वापी में हूँ, तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं। अब उन दोस्तों में से ऐसे तो बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे बाहर स्टेट लेके गए, दूसरी दुनिया दिखाने लेके गए। तो ये चीज़ें भी याद रखनी है कि जो हम यहाँ रह के, जो दोस्त हमें यहाँ बाजू का स्टेट, उनके साथ हम कभी घूमने नहीं गए, कभी बाहर नहीं गए, लेकिन जब वो बाहर देश जाता है तो हमें ये लगता है कि वही हमें बाहर दुनिया दिखाएगा, वही हमें ले जाएगा। लेकिन ये सवाल आप अपने आप से पूछिए कि जिस इंसान को आप जानते नहीं हैं, उन्हें आप ये बोलेंगे कि हमारे लिए यार बाहर देखो, ये करो, वो करो, उनको वो बात करने से अच्छा उनको आप ये पूछो कि भाई बाहर का लाइफ कैसा है, बाहर जिंदगी कैसी जा रही है, क्या चल रहा है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम है क्या, वहाँ पे काम कैसे करते हैं लोग, वहाँ का वर्किंग लाइफस्टाइल कैसा है। तो दोस्तों, जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें जो जानना है ना, हम उस पर फोकस नहीं करते। हमें जो नहीं बात करनी, हम उस पर फोकस करते हैं। हम क्या करते हैं, अरे यार हमारा जुगाड़ कर लो, हमें बुला लो, लेकिन बाहर जाके कोई नहीं बुलाता, ये तो सबको पता है। लेकिन मैं एक रियल फैक्ट आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। एक चीज़ होती है जानना और एक होती है पहचानना। अब मैंने 2 चीज़ बताई, दोनों को मिक्स नहीं करना है। पहले ये चीज़ समझनी है, अगर हम एजेंट से बात कर रहे हैं, हम एजेंसी से बात कर रहे हैं, मैं ये दोनों की बात कर रहा हूँ अभी, तो हम उन्हें जानते कितना है। एक है जानना और एक है पहचानना। तो जानना और पहचानना 2 अलग चीज़ें होती है। जैसे हम बोलते हैं ना, अरे हाँ वो फलाना को तुम जानते हो क्या, अरे हाँ मैं उसको जानता हूँ, बट लेकिन जानना किसको बोलते हैं। तो एक मैं इस छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको कोई दोस्त है, करीबी दोस्त, तो वो रहता कहाँ है, उसको खाने में क्या पसंद है, उसको कौन सा कलर पसंद है, उसका कौन कौन दोस्त है, उसका फैमिली कहाँ रहता है, उसके फैमिली सर्कल में कौन कौन है।
उसका रूटीन क्या है, मान लो ये अगले हफ्ते वो क्या करने वाला है या कल क्या करने वाला है, इसकी आपको जानकारी है। अगर ये जानकारी आपके पास है मतलब आप उसको जानते हैं। लेकिन वही एक दूसरा बंदा, भले आप सेम मतलब कुछ सालों से दोनों को साथ में जान रहे हो, आपका ही दोस्त का एक पड़ोसी भी है या मान लो और एक दोस्त है, लेकिन उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। उसको आप सिर्फ पहचानते हो कि हाँ एक पड़ोसी है, एक हमारी एज का है, रहता है, काम पे जाता है, आ जाता है और शाम को कभी संडे सैटरडे मिल लिए तो मिल लिए, लेकिन पर्सनली हम उनको नहीं जानते। तो ये चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है कि पहचान और जानना। तो ये एक चीज ध्यान रखिए, जिसकी आपको जानकारी है उसी को हम बोल सकते हैं कि हम इसे जानते हैं, और जिसकी हमें जानकारी नहीं है उसको आप समझिए कि आप उसको सिर्फ पहचान रहे हैं, आप उसको जानते नहीं है। जानने का सफर लंबा है और जानना पड़ेगा। तो कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपको कोई बोलता है कि चलो हम आपको जॉब दिला देंगे। मतलब बहुत लोग एजेंसी है, सामने से तो नहीं कॉल मैंने देखा आज तक, लेकिन हम खुद जो एजेंसी से बात करते हैं, हम खुद जिस एजेंट से बात करते हैं वही हमें बताते हैं कि हमारे पास ये कंट्री का जॉब ऑफर है, आप माल्टा चले जाइए, आप पोलैंड चले जाइए, आप हंगेरी चले जाइए, आप स्पेन चले जाइए, आप पोर्चुगल चले जाइए। तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन है नहीं है, आपको जानकारी है नहीं है, आप जानते हैं नहीं जानते हैं। जानता कौन है? एजेंट। जानता कौन है? एजेंसी। तो आपका पूरा भरोसा किस पे है? जिसको जानकारी है, जो जानता है। क्या आपको ये पता है कि उसको सच में जानकारी है? क्योंकि ये सवाल, एक सवाल ये भी है, अगर वो बता रहा है इतनी चीजें तो उसको जानकारी है। लेकिन जानकारी भी दो तरीके की होती है, एक होती है सुनी सुनाई जानकारी और दूसरा होता है जो अनुभव, जो आप खुद जाके आए हो, खुद आपने प्रोसेस किया है, खुद लोगों को लेके गए हो, खुद बाहर जाके आए हो, खुद बाहर का कल्चर इन्वायरमेंट देख के आए हो, तब आप आके लोगों को कॉन्फिडेंस से बोलते हो कि हाँ वहां पे ये काम होता है, ये ऐसा ऐसा प्रोसेस है। तो वो एक अलग जानकारी है। जो सिर्फ आपको बातों में बातें बता के आपको जानकारी देंगे, वो सिर्फ वो नॉलेज तो आप भी ले सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, इंस्टाग्राम पे वीडियोस देख लीजिए, बाहर कैसी दुनिया है, कैसे लोग हैं, वो तो आपको भी पता है। उसके अलावा आपको और क्या जानना है? क्योंकि उनको भी उतना ही पता हो सकता है और है कि नहीं, वो जानने के लिए आपके पास क्या रास्ता है, क्या आपके पास जवाब है? क्योंकि आप जानोगे कैसे कि उसको कितना जानकारी है? तो उनकी जानकारी उतनी ही है जितनी आपकी है, मेरे हिसाब से। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, ये मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मैं आपको किसी के बारे में ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, किसी के बारे में आपको मैं समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि जो मैंने बोला ना कि पहचान, मेरे को सिर्फ पहचान थी, मैं जानता नहीं था, तो मैंने उसी लोगों पे भरोसा किया जो लोगों को जानकारी थी। लेकिन मेरे को उस टाइम पे ये भी था कि इनको पता कितना है। तो जब आप कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो कुछ चीजें आपको खुद पता चलती है कि अरे ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो ऐसे बात कर रहे हैं, ये प्रोसेस बता रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों से मैंने बात किया वो प्रोसेस बताते हैं। तो प्रोसेस जानना, समझना और उसमें सही तरीके से उस प्रोसेस को फॉलो करना, वो भी एक जानकारी है, वो भी एक समझदारी है। तो अभी हम यहाँ पे कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे। मान लीजिए आपको किसी ने बोला बाहर जाके आपको 2 लाख सैलरी मिलेगी, आपका सेटलमेंट हो जाएगा, इतना इतना खर्चा लगेगा। अब खर्चा क्या लगेगा वो आपका और उनका कन्वर्सेशन है, वो उनकी बातचीत है। तो उस बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको खर्चा वर्चा जानना हो, बाहर देश का जाने में कितना खर्चा लगता है क्या, वो हमें अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा, नया वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। लेकिन अभी हमें ये समझना है कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। आपके पास स्मार्टफोन है ना भाई, अरे स्मार्टफोन आप यूज करते हो ना, तो स्मार्ट बनिए। तो अभी स्मार्ट कैसे बनना है मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताने वाला हूँ। तो अभी मैं आपके सामने एक फैक्ट रखूंगा कि एक लॉजिक लगाते हैं। अब आपके कोई भी स्टेट होगा, आप महाराष्ट्र से होंगे, बंगाल से होंगे, उड़ीसा से होंगे, यूपी, बिहार, पंजाब, जहां से भी है, आप एक सिर्फ स्मार्टफोन लीजिए, स्मार्टफोन को इतना बोलिए। क्या बोलना है ये मैं आपको बताता हूँ, रुकिए मैं आपको करके दिखा, ताकि आपको जानकारी मिलेगी। मैं सिर्फ बताऊंगा ही नहीं, आपको करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आएगा। तो साथियों, अभी मेरे पास एक स्मार्टफोन है, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक स्मार्टफोन है, और मैंने एक एप्लीकेशन खोला है जिसका नाम है जिमिनी। जिमिनी में आप जाके उनसे आप डायरेक्टली कुछ बातें, आपको क्योंकि टाइपिंग करना और क्या बोलना है वो आपको नहीं समझ में आएगा, तो सीधा आप बात कर सकते हैं। तो बात क्या करना है आपको मैं अभी सामने से बता रहा हूँ, अभी ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार। नमस्ते।
मैं आपकी कैसे सहायता कर सकती हूँ? मैं डेली वेजेस जो वर्कर एक फ्रेशर वर्कर जो दूसरे स्टेट से आके काम करते हैं, या फिर मान लीजिए जो 10वीं पढ़ा है 12वीं पढ़ा है, वो अगर कंपनी में काम करने जाता है तो उसको एक डेली वेजेस के बेस पे उसको मिनिमम न्यूनतम वेतन जिसको बोलते हैं, न्यूनतम वेतन जो गवर्नमेंट का डिसाइडेड है वो कितना है, क्या आप मुझे वो बता सकती है? समझ गई। गुजरात सरकार के न्यूनतम वेतन कानून के तहत अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम दैनिक वेतन लगभग 489 से 500 रुपए प्रतिदिन के बीच होता है। ये जोन के अनुसार थोड़ा बदल सकता है। ये एक न्यूनतम राशि है जो सरकार द्वारा तय की गई है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई बात नहीं, अगर आपके कोई और प्रश्न है तो बेझिझक पूछें। मेरा एक प्रश्न आपसे ये भी है, क्योंकि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ और मेरे एक ब्लॉग बना रहा हूँ जानकारी के लिए, कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं जो मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं उनको मुझे यह बताना है कि जैसे आपने अभी एक न्यूनतम वेतन बताया एक स्टेट का, भारत स्टेट का, तो हम अलग अलग स्टेट की बातें नहीं कर रहे। मैं अभी आपको चाहूँगा कि आप पोलैंड कंट्री, जो पोलैंड कंट्री है, पोलैंड कंट्री का न्यूनतम वेतन आप बता सकते हैं क्या? जी बिल्कुल। पोलैंड में न्यूनतम वेतन समय समय पर बदलता रहता है। 1 जनवरी 2026 के अनुसार पोलैंड में न्यूनतम मासिक वेतन लगभग 4,806 PLN है, पॉलिश स्लॉटी। ये यूं में लगभग 1,137 यूरो के बराबर है। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? जी, क्या आप मुझे हंगेरी कंट्री का डेली वेजेस मासिक न्यूनतम वेतन यूरो में बता सकती है? हंगरी में मासिक न्यूनतम वेतन करीब 838 यूरो के आसपास है। ये थोड़ा बहुत बदल सकता है, जो आपकी योग्यता और काम के प्रकार पर निर्भर करता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पोर्चुगल का न्यूनतम वेतन क्या है? पुर्तगाल में न्यूनतम वेतन करीब 820 यूरो प्रति माह के आसपास है। ये भी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। क्या आप किसी और देश के बारे में जानना चाहती है? बहुत बहुत शुक्रिया। चाहते नहीं, मैं चाहता था लेकिन अभी हो गया। शुक्रिया। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और हमारे ऑडियंस की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो दोस्तों, आपने देखा कितना आसान है जानकारी प्राप्त करना। एआई आज की दुनिया में ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी हर जानकारी, अगर आपको कुछ सीखना भी तो आप सीख भी सकते, समझ भी सकते, और सही जानकारी का आप वहां से लेके आप अपने लाइफ में जो भी आपको लगता है डाउट्स, समस्याएं और अज्ञान, जैसे अक्नॉलेज है, कुछ चीज़ों का पता नहीं है, तो आप वहां से आप आसानी से ले सकते हैं। अभी ये वीडियो दिखाने का मेरा आपसे यही था कि जब हम बाहर देश जाते हैं तो कुछ प्रकार के वीज़ाज आपको मिलते हैं। एक टूरिस्ट वीज़ा होता है, एक स्टडी वीज़ा, एक होता है वर्क परमिट वीज़ा। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि अगर आप काम वर्क परमिट पे जा रहे हैं तो आपका वर्क परमिट एक रजिस्टर्ड कंपनी, जो वहाँ के गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशंस में रजिस्टर्ड है, जो हायर कर सकती है, उसी कंपनी के द्वारा आप जाएं। अगर आप किसी एजेंट के द्वारा, मान लीजिए उन्होंने आपको बोला नेबर कंट्रीज, यूरोप में भी एक बात आपको हमेशा याद रखनी है। अभी मैं आपको एक सवाल और एक पूछते हैं अपन जेनिमी से। चलिए जेनिमी, क्या आप मुझे बता सकती है कि यूरोप का जो समूह है, शेनिगन जिसको बोला जाता है, उसके कितनी कंट्रियों का समूह है, और हर कंट्री का क्या आप नाम बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? शेंजन समूह में कुल 29 देश शामिल हैं। इनके नाम है ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेकिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लाटविया, लिक्टेनस्टीन, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। क्या आप इनमें से किसी देश के बारे में कुछ और जानना चाहती हैं? शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, ये 29 कंट्री अभी होगी, 2 कंट्रियां और जुड़ गई जिसका मुझे नॉलेज नहीं था, लेकिन देखो नॉलेज मिल गया ना। ऐसा ही होता है, नॉलेज लेना पड़ता है भाई, कोई देता नहीं आपको। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बाहर जाए। अभी मैंने आपको एक डेली वेजेस का मैंने आपको बताया कि एक डेली वेजेस जो होता है ना, भारत में एक नियम है, हर स्टेट का एक डेली वेजेस है। अगर फ्रेशर, क्योंकि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप कंट्री ही चेंज कर देंगे, मान लीजिए आप कंट्री ही चेंज कर देंगे, तो आपका एजुकेशन, आपकी भाषा, आपका एक्सपीरियंस जीरो है, 0 बटा सन्नाटा। समझ में आया आपको? इसका मतलब आपको वहां पे जाके फ्रेशर यानी कि हेल्पर की जॉब करनी पड़ेगी। और हमारे यहाँ पे हेल्पर बोलते हैं, वहां पे नहीं बोलते, वहां पे स्टाफ ही बोलते हैं।
तो डिस्क्रिमिनेशन रूल है, तो वो ऐसा बोल नहीं सकते, बट लेकिन ठीक है। तो अभी हमारे यहाँ पे जो हेल्पर की सैलरी मिलती है, हेल्पर की सैलरी यहाँ से उन्होंने बताया ना कि 10,000 से 13,000 के बीच में ही है शुरुआती सैलरी। आप 8 घंटा काम करो, 6 दिन काम करो, 26 दिन का सैलरी लेके जाओ, वही 13,000 कुछ होता है। वही बाहर देश में जाओगे ना, तो वहाँ का जो बेसिक है, जैसे उन्होंने बताया ना 800 यूरो, 1,000 यूरो, तो जो लोग बोलते हैं ना आपको 2 लाख सैलरी मिल जाएगा, 1.5 लाख सैलरी मिल जाएगा, तो वो आपको कंपेयर करने में समझ में आएगा। ये वीडियो इसी के लिए है कि आपको कंपैरिजन करना है कि कोई अगर आपको बोल रहा है कि मेरे को हंगेरी में जाके 2 लाख सैलरी मिलेगा, मिल जाएगा, कैसे मिलेगा? क्योंकि गवर्नमेंट का रूल के बाहर आपको कोई नहीं पैसे देने वाला है, उसके लिए आपको 2 जॉब करना पड़ेगा फिर। और एक भी बात रखिए, अगर आप लीगली जॉब कर रहे हो ना, तो आपके टैक्सेस भी काटेंगे, ये भी याद रखिएगा। अगर आप यहाँ पे भी काम कर रहे हैं तो भी आपका यहाँ पे टैक्स कटता है। तो वही चीज है कि जब आप बाहर जाते हैं तो बाहर के सिस्टम में जब आप इन्वॉल्व होते हैं तो वहां के सिस्टम आपके एजुकेशन एक्सपीरियंस यहाँ का मैटर नहीं करता। हाँ, अगर आपके पास अच्छी डिग्री है, अच्छा एक्सपीरियंस है, आपने मास्टर किया है, जैसे इंजीनियरिंग में मास्टर किया है, जैसे आपने 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको अगले आने वाले वीडियो में एक बंदे से मिलाऊंगा। एक मेरा दोस्त है जो दमन के है, जो जर्मनी गए थे और जर्मनी में उनका 10 साल का एक्सपीरियंस है। उन्होंने इंजीनियरिंग की है, सॉरी। तो इंजीनियरिंग की है, 10 साल का एक्सपीरियंस भी है, और जर्मनी में जाने के बाद उनके साथ क्या हुआ, उनको जॉब का क्या प्रॉब्लम आया, क्यों नहीं हो पाया, उनको वापस आना पड़ा और वापस आ गए। लेकिन वो भी वहां पे 2 लाख रुपए कमा ही रहे थे, लेकिन वो 2 लाख रुपए वो ऐसे ही कमा रहे थे, क्योंकि वहां पे कोई भी अगर आप जॉब करते हो जर्मनी में, तो वहां पे आराम से आप 2 लाख कमा सकते हो, उसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन जर्मनी एक एजुकेटेड, एक वेलफेयर स्टेट है, वहाँ पे जाना मतलब बहुत बड़ी बात है। आपको उसके लिए IELTS कोर्स करना पड़ेगा, उसके लिए आपका एजुकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, या तो आप IT फील्ड के हो, या तो कोई इंजीनियरिंग फील्ड के हो, या तो डॉक्टर के हो, या तो प्रोफेसर हो, मतलब एजुकेटेड। तुम एजुकेटेड हो तो उसको तो हर जगह पे मिल जाएगा, है कि नहीं? ये भी बात है। लेकिन मेरे जैसे जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, क्योंकि मैंने इतना पढ़ाई लिखाई नहीं किया तब के ज़माने में, क्योंकि हम गरीबी से बाहर आने के लिए ही काम करने में लग गए। काम करते करते सपने इतने बड़े थे कि वो जो काम कर रहा था, वो काम देख के मेरे को लगता था कि मेरे सपने बड़े कैसे होंगे। लेकिन डरना नहीं है, आपको अगर आपके सपने पूरे करने, तो आपके सपने पूरे करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको थोड़ी अवेयरनेस लानी होगी, आपको थोड़ा पैटर्न सेट करना पड़ेगा। आपको अगर किसी पे भरोसा करना है, तो उस भरोसे को जीतने के लिए, समझने के लिए जानना जरूरी है। तो पहले जानिए, पहले समझिए, अपने आप को थोड़ा एजुकेट कीजिए। भले स्कूल में जाके ना कीजिए, लेकिन आज की डेट में आपके पास स्मार्टफोन आ गया, स्मार्टफोन पर रिसर्च कीजिए कि लोग आपको बोल रहे हैं, जो जानकारी दे रहे हैं, कि जो वो जानते हैं, क्या वो सच में जानते हैं? क्या उनका सच में बाहर देश जाके कोई एक्सपीरियंस है? क्या वो सच में बाहर जाके आए हैं? उनके क्लाइंट्स कौन कौन है? क्या आप उनके क्लाइंट्स को पहचानते हैं? क्या उनसे बात हो सकती है? क्या आपके एरिया में कोई उनके एजेंसी से गया है, या उस एजेंट के द्वारा कोई आपके एरिया, आपके संपर्क में जो बंदा था, जो बंदी थी, जो भाई बहन, जो भी कोई गया हो, पहचान वाला, उन पे तो आप भरोसा कर सकते हो। तो ये सारी जानकारी आपको देखना है कि किस इंसान से आप क्या बात कर रहे हो, उसकी जानकारी से आपको क्या कॉम्बिनेशन सेट करना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, बाहर देश जाने के लिए अगर आप गलत एजेंट के संपर्क में आ गए, तो लोग आपको स्कैम भी कर सकते हैं, आपके पैसे भी ले सकते हैं, और आप सपना लेके बैठे हो बाहर जाने के सपने को आपको फुल स्टॉप भी लग सकता है। तो नाराज मत होइए, निराश मत होइए, क्योंकि जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है, हर चीज मुमकिन है। लेकिन थोड़ी लगन, थोड़ी मेहनत, थोड़ी समझदारी, उसका इस्तेमाल कीजिए। और खास करके और एक मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ, जितने भी भाइयों को अगर वो कहीं प्रोसेस कर रहे हैं, कहीं उनका प्रोसेस चल रहा है, किसी से वो बात कर रहे हैं बाहर देश जाने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है दुबई जाने के लिए भी स्कैम होते हैं। दुबई, क्योंकि मेरे ही चाचा के लड़के, मेरे सगे चाचा के लड़का जो दुबई गया था। अब मैं वो स्कैम आपको बाद में बताऊंगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आप ये सोचिए कि एक जानकार बंदा हो, उसी से जानकारी लीजिए, उसी पे भरोसा कीजिए, जिसको आप जानते हैं, जिसको आप सच में जानते हैं। मैंने पहले समझा दिया आपको, जानना किसको होता है, पहचानना किसको। तो जिसको आप पहचानते हैं, जानते नहीं है, उसके ऊपर भरोसा करना मैं तो बोलूंगा मत कीजिए, क्योंकि आप अपने लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं, अपने आप को रिस्क में डाल रहे हैं। और ये कोई इश्क नहीं है जहाँ पे रिस्क लेना जरूरी है मेरे भाई, ये जिंदगी है। और इस जिंदगी में अगर आपको कभी भी कोई भी सजेशन, कोई भी एडवाइस की जरूरत पड़ेगी, ये ट्रैवल रिलेटेड, कई जॉब रिलेटेड, कई एजेंसी से रिलेटेड, एजेंट रिलेटेड, तो आप बिंदास मुझे कमेंट बॉक्स में आपका सवाल लिख के जरूर भेजिए। और मैं भरोसा देता हूँ कि 24 घंटे के अंदर मैं आपको उस
सवाल का जवाब, आपके उस क्वेश्चन का आंसर 24 घंटे के अंदर मैं टाइप करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, आप जो समझे होंगे, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है नानूस नगरी, तो मैं अभी उस चीज़ को आप लोगों के लिए और बहुत सारे वीडियो में बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अभी एक सीरीज चालू की है जो, क्योंकि ये ट्रैवल ब्लॉग भी है और एक स्टोरी टेलिंग भी है। तो कुछ स्टोरी आपको समझ में भी आएगी, कुछ रिलेट भी करेंगे, बातें भी करेंगे। तो ये सफ़र ऐसे ही चलने वाला है। तो आपका अगर साथ हुआ तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी वो है कि हम एक दूसरे से बात करें। आपका सवाल मेरे तक पहुंचना चाहिए। तो अगर इस वीडियो में आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, आज़ाद रहिए, क्योंकि हम आज़ाद देश में पैदा हुए हैं। और खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। ये मैं तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि दूसरे की खुशी से आपको कुछ लेना देना नहीं है। हम अपनी खुशी पे ध्यान दें और अपने आप पे ध्यान दें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम अपने आप को ही नहीं जानेंगे तो हम दूसरे को क्या जानेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को सतर्क रखिए, सजग रहिए और जानकारी लेते रहिए। और ऐसी वीडियो के लिए हमें ज़रूर आपका आशीर्वाद देते रहिए। धन्यवाद।